इंसान था, गलती का पुतला हूँ, किसी की बातों में आ गया, बातों में आके मैंने भी ये गलत फ़ैसला ले लिया। इस सफ़र में सर रवाना हो गया। रवाना होने के बाद सर जब देखा उधर जाके पानी की लहरों में, समंदर में सर डूबती हुई लाशें, तैरते हुए बच्चे छोटे छोटे 6-7 माह के, उधर यानी मौत को बड़े करीब से देखा। तकरीबन 200 बंदा पाकिस्तानी तहखाने में उन्होंने रखा हुआ था। उसमें से 2 बंदे वैसे ही भूख और प्यास की वजह से वैसे ही मर गए हुए थे। यानी इस तरह का सीन इस तरह का देख के सब कुछ बंदे की रूह काम जाती है। लेकिन बड़ा मुश्किल टाइम था हमारे ऊपर। एक रस्सा था जो शिप के साथ बंधा हुआ था। जब हमारा शिप उलट गया था, मैंने उस रस्से की मदद से तकरीबन 4-5 बंदों को बोला कि ये रस्सा है, इसको पकड़ के हम शिप के ऊपर चढ़ते हैं। तो इस तरह हम शिप के ऊपर चढ़े ही हैं। तकरीबन 2 या 4 मिनट गुजरे हैं तो पूरा टोटल का टोटल शिप जो था ना हमारा गहराई में चला गया था। उसके बाद शिप ऊपर नहीं आया, ना ही हमने देखा दोबारा। मेरा नाम उस्मान सिद्दीक है, गांव कालेकी का रहायशी हूँ, गुजरात से। डी कॉम मैंने किया हुआ है। तो डी कॉम करने के बाद 2015 में सर मैं भर्ती हो गया पुलिस में मुलाजमत सर मुझे तकरीबन 8 साल हो गए करते हुए। बस इंसान था, गलती का पुतला हूँ, किसी की बातों में आ गया, बातों में आके मैंने भी ये गलत फ़ैसला ले लिया। गलत फ़ैसला लेने के बावजूद सर मैं फिर चला गया। इस सफ़र में सर रवाना हो गया। रवाना होने के बाद सर जब देखा उधर जाके पानी की लहरों में, समंदर में सर डूबती हुई लाशें, तैरते हुए बच्चे छोटे छोटे 6-7 माह के, उधर यानी मौत को बड़े करीब से देखा। यानी अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी। माँ बाप की दुआओं से, बहन भाई की दुआओं से अल्लाह पाक ने दूसरी मुझे ज़िंदगी दी है। और फिर हमें उधर से यूनान में ले गए। यूनान से सर फिर हम वापस आए। शिप में हमें जब इन्होंने बिठाया तो हमारे से इन्होंने तकरीबन $100 हर बंदे से लिया कि आप लोगों को ट्यूब वगैरह देंगे, खाने पीने की चीज़ें देंगे जो आप शिप में खा सकोगे, पानी वगैरह पी सकोगे। ना तो हमें इन्होंने शिप में खाने की कुछ चीज़ें दी, ना उन्होंने ट्यूब वगैरह दी। तो सर हम तकरीबन 6 दिन शिप में यानी सफ़र करते रहे। 7वीं रात थी सर, तो हमारा शिप उन्होंने आके यूनान वालों ने खुद डुबोया, जिसकी वजह सर मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले सारे जितने भी हमारे पाकिस्तानी थे, जितने भी उसमें हम सवार थे, सब के सब सर डूब गए। जिनमें से तकरीबन 102 बंदे बचे और 12 पाकिस्तानी बचे, जो सर हैरोफिया से हम यूनान में पहुँचे। 6 दिन से हमारी शिप चली है। लेकिन 2 बंदे जो तकरीबन 200 बंदा पाकिस्तानी तहखाने में उन्होंने रखा हुआ था, उसमें से 2 बंदे वैसे ही भूख और प्यास की वजह से वैसे ही मर गए हुए थे उस दौरान 6 दिनों में। और जब शिप डूबा है, शिप डूबने के बाद सर हम जब गए हैं शिप के अंदर, पानी में गोते खाने लग गए हैं। हमें कोई पता नहीं कौन किधर है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। लेकिन अल्लाह पाक ने कोई पता नहीं, कोई मौज़ाना को तरीके से, मौज़ाना तौर से मुझे बाहर निकाला है। हालांकि मुझे उधर ना कोई चीज़ नज़र आ रही थी, ना कुछ देखा है। बस बाहर निकला हूँ, जब पानी से सर मेरा बाहर निकला है, तकरीबन 2 या 4 सेकंड में और अंदर रहता तो मैंने भी उधर मर जाना था। और मैंने मौत को बड़ी करीब से देखा है। ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। सर जिस टाइम हमें शिप में उन्होंने डाल लिया, बड़े नेवी शिप में, हमारे जो 12 पाकिस्तानी थे, हम टोटल उधर ही मौजूद थे। यानी समंदर में जो हमने लाशें तैरती हुई देखी या जो भी हमने उधर देखा, उसको देख के हम रो रहे थे ज़ारों की तार। हमारा कोई हाल नहीं था। कुछ जो मिस्र के लोग थे, उनकी जिनकी फैमिलियां मर चुकी थी उधर, वो समंदर में छलांगे लगाने की दोबारा से कोशिश कर रहे थे कि हमने भी वापस नहीं जाना, हमने भी इधर ही मरना है। यानी इस तरह का सीन इस तरह का देख के सब कुछ बंदे की रूह काम जाती है। लेकिन बड़ा मुश्किल टाइम था हमारे ऊपर। मुझे घर वालों ने, सब ने रोका था, सब ने बोला था, माँ बाप ने बोला था कि बेटा नहीं जाना, इधर तुम्हारी अच्छी खासी नौकरी है, तुम इज़्ज़त के साथ जाते हो, इज़्ज़त के साथ आते हो, हमारे साथ हो, बच्चों के साथ हो। लेकिन बस एक दोस्त था, उसकी बातों में आ गए, उसने बोला चलो चलें। लेकिन हर इंसान का दिल करता है कि मैं अच्छे यानी माहौल में रहूं, अच्छी तरह, यानी मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास पैसा हो। उसी तरह हमारा भी गलत फ़ैसला था, जिसकी वजह से हमने भी ये फ़ैसला लिया। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में भी रखे, रिज़्क़ आपको वही मिलता है जो अल्लाह ने आपके हक़ में लिखा हुआ है। जो इस वक्त लीबिया में मौजूद हैं, तकरीबन कम से कम 20 से 25 हज़ार या 20 हज़ार कर लें, इतनी तादाद के बंदे उधर मौजूद हैं जो इस वक्त लीबिया में बैठे हुए हैं। और एक कमरे में वो बिठा देते हैं, उनका कोई हाल ही, ना खाना, ना रोटी, ना पानी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने जाना है, अगर किसी का शौक़ है यूरोप में जाने का या कनाडा, अमेरिका हो गया, बाई एयर लीगल तरीके से, अच्छी तरह बाइज़्ज़त तरीके से जाना चाहिए।
इस तरह मौत को गले लगा के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। हम भी थे ना, जब हमें कोई कहता था ना, जिस टाइम हम निकलना कहते हम कहते थे मौत तो बरहक है, इधर भी आनी है उधर भी आनी है, लेकिन गलत चीज़ है, मौत को हम खुद गले लगाते हैं। लेकिन हमें नहीं जाना चाहिए इस रास्ते पे भी, और हमें अवॉइड करना चाहिए। और मेरे दूसरों नौजवान नस्ल को पैगाम है कि उस अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क पाकिस्तान में रहें। इधर आप अच्छी खाएँ, थोड़ी खाएँ, ज़्यादा खाएँ, लेकिन इधर की खाने से उस मौज को गले लगाने से बेहतर है कि हम इधर की खा लें। साल 2 मैंने अप्लाई करता रहा हूँ, लेकिन वीज़ा नहीं सा लगा है। लेकिन फिर एंड पे आके कुछ दोस्त से जो जा रहे थे इस साइड से, फिर उन्होंने मुझे भी मशवरा दिया, साथ में मैंने भी, हम दोनों ने, अली ने और मैंने भी मशवरा किया कि हम भी चलते हैं, है ही है, वो भी तो माओ के लाल हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो देख लेंगे। लेकिन जिस टाइम हमने उधर गए, हमने उधर जाके जिस टाइम लीबिया पहुँचे, उधर जाके हमें सोच आई, समझ आई कि हमने ज़िंदगी में बहुत बड़ा गलत फ़ैसला लिया। इधर महंगाई की वजह से हर बंदा परेशान है, हर बंदे को पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन सैलरी कम है। सर पंजाबी कोई भी नहीं था, ना ही और पाकिस्तानी कोई बंदा था। ये जो मिस्र के लोग थे, उनमें से वो 2-3 बंदों उन्होंने ट्रेन करते हैं, ट्रेन करके उनको शिप में देते हैं कि उनको मैप देते हैं कि ये जगह है, ये रूट है आप लोगों का, उस रूट से हम लोगों ने शिप लेके जाना है। उन्हीं 3 बंदों को, यानी एक मैकेनिक था, एक कंपास था जिसके पास, और मैप था जिसके पास, उस तरीके से वो हम जा रहे थे, उनका रूट था कोई। और एक जो बंदा था वो मैकेनिक था, और दूसरा एक बंदा चला रहा था उसको, जिसको यानी वो गियर वगैरह कोई स्पीड कम करनी, ज़्यादा करनी, सब यानी वो टोटल 3 बंदे थे जो यानी शिप को यानी हैंडल कर रहे थे। दूसरे कोई मिस्री थे, सूरी थे, वो वैसे उनका होल था जैसे किसी चीज़ को अपना नहीं बंदा लेके जाता कि ये हमारी चीज़ है, आप, उनको यही था कि वो हमें लेके जा रहे हैं। तो हम उनके सामने बात भी नहीं थे कर सकते, अगर कोई बात कर रहा था वो आगे से मारते थे। उनके पास सोटियाँ थी बड़ी बड़ी लंबी लंबी, ना कोई बंदा वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा सकता था, ना बंदा अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकता था। बस 6 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे ऐसे जैसे। मैं तो कोई नहीं बचा के पाया, मैं तो सिर्फ उस टाइम तो पानी का यानी इतना, यानी लहरें इतनी ज़्यादा थी कि किसी को भी बचाने की यानी कोई सूरत हाल नज़र आती नहीं थी। ना तो हमारे पास कोई लाइफ जैकेट थी, ना हमारे पास कोई ट्यूब थी कि हम किसी को बचा सकें। पानी में तैरना, बंदा खुद कोई अपनी जान बचा ले तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन एक रस्सा था जो शिप के साथ बंधा हुआ था। जब हमारा शिप उलट गया था, मैंने उस रस्से की मदद से तकरीबन 4-5 बंदों को बोला कि ये रस्सा है, इसको पकड़ के हम शिप के ऊपर चढ़ते हैं। तो इस तरह हम शिप के ऊपर चढ़े ही हैं। तकरीबन 2 या 4 मिनट गुजरे हैं तो पूरा टोटल का टोटल शिप जो था ना हमारा गहराई में चला गया था। उसके बाद शिप ऊपर नहीं आया, ना ही हमने देखा दोबारा। बचे इस तरह से जो हमें यानी बचाने आए थे, जिसने रस्सा डाल के हमारा शिप को यानी जिसने डुबोया था, वो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर खड़ा हमें देख रहा था लाइटें मार के कि कौन बच रहा है कौन मर रहा है। तकरीबन फिर 4-5 घंटों के बाद वो हमारे करीब आया। उसने छोटी बोट्स निकाली हैं 2, उनमें से जो बंदे बच गए थे, जो तैर रहे थे, तकरीबन 102 जो जिनकी तादाद बताई जाती है उधर, उनको उन्होंने शिप में डाला। शिप में डाल के तकरीबन 2-2.5 घंटे हमारा जो नेवी वाला शिप था वो भी चलता रहा। उसके बाद एक टूरिस्ट शिप आया था जिसके ऊपर इटली का यानी झंडा भी लगा हुआ था। उसमें हमें उन्होंने बिठा के तकरीबन 7-8 घंटे वो भी चलता रहा समंदर में। तो उसके बाद हमें ये दोबारा यूनान में, यानी हमें यह था कि हमें इटली लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्हें हमें दोबारा यूनान में आके उन्होंने काला मातम उतार दी। वापसी पाकिस्तान का जो रास्ता इसलिए अख्तियार किया कि अल्लाह पाक ने एक तो मुझे दूसरी दफ़ा ज़िंदगी दी थी, जो मुझे यानी जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर हुई है। जब माँ बाप को देखता था, बहन भाइयों को देखता था, अगर मैं भी उन बेचारों की तरह मैं भी उधर मर जाता तो मेरे माँ बाप ने भी जलील होना था। फिर आगे से 1-2 रास्ते नज़र आते थे। एक डंकी का रास्ता दोबारा से नज़र आता था। दूसरा उन्होंने जो पेपर दिए वो पेपर नहीं थे हमारे, सिर्फ कार्ड उन्होंने दिया था। 2 साल की उसकी मुद्दत थी और 3 महीने बाद उसको दोबारा रीन्यू करवा सकते। लेकिन उसका यही फ़ायदा था कि हम कहीं बाहर यूनान में आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन हम उधर काम नहीं कर सकते। तकरीबन 1 साल पूरा हम काम नहीं कर सके। काम करते वक्त पकड़े जाते हैं हम, तो दोबारा हमें उन्होंने हमारा कार्ड भी कैंसिल कर देना था और हम 18 महीने का जो कैंप है उनका जेल, उसमें डाल देना था। तो इसलिए फिर मुझे जो रास्ता अच्छा लगा, जो अख्तियार किया, कुछ गलती भी की, कुछ वैसे भी पहले मुझे शौक़ था यूरोप का कि मैं यूरोप जाऊँ, सेटल हूँ, ये वो बड़ा एक शौक़ था। लेकिन जब मेरा दोस्त अली जब नहीं था मेरे साथ, मेरी हिम्मत वैसे ही टूट गई हुई थी। मैं उधर अकेला था, उधर कोई है नहीं था मेरे पास, ना कोई मेरा दोस्त है। मैं सारी रात रोता रहता था, दिन टाइम भी रोता रहता था। इस तरह यानी फिर मुझे कुछ घर वालों ने दिलासा दिया कि तुम बेटा घर आ जाओ, कोई चीज़ नहीं तुम्हें चाहिए, अल्लाह पाक खैर कर तुम वापस आओ। माँ बाप की फिर बात रखी, कुछ अपनी रखी, फिर मैं वापस आ गया।
है।